ओम नमो माँ भगवती विसत मेलडी सरकार। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आपको ऐसी कुछ बातें जीवन में काफ़ी लोगों के जीवन में घटित हो रही है जो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने काफ़ी लोगों के बारे में मैंने सुना है कि बोलते हुए सुना है कि उनके धंधा रोजगार या तो उनकी नौकरी में उन्नति पदोन्नति नहीं हो रही है। काफ़ी लोगों के मुँह से मैंने ये भी सुना है कि हेल्थ रिलेटेड काफ़ी उनके परिवार में प्रॉब्लम रहते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने घर में सुना है धन वैभव यश सब कुछ सुख होता है, फिर भी उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। काफ़ी लोगों के बारे में मैंने सुना है घर के अंदर कुछ न कुछ कंकास बना रहता है। तो हर ये कलयुग के अंदर हर मनुष्य कुछ न कुछ ग्रसित है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम के लेके। किसी को जन्माक्षर में कुंडली का दोष है, किसी को मांगलिक दोष है, किसी को ग्रह है जो पाप ग्रह के साथ जुड़े हुए हैं, इससे उनको काम नहीं हो रहे। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई मुझे चांडाल योग है। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई मुझे मृत्युंजय का जाप करवाना है। यानी जन्माक्षर के अनेक उपायों को मैंने सुना हुआ है कि अलग अलग उपायों करते हुए भी वो नाना प्रकार से दुखी रहते हैं। तो दोस्तों उनका उपाय क्या, उनसे बाहर कैसे निकले। और आपने सुना होगा कलयुग के अंदर कोई भी आप देवी देवता की उपासना करते हो या तो आप अपनी कुलदेवी की उपासना करते हो, तो उसके अंदर भी जो पहले की तरह जो विधि विधान से लोग करते थे उस हिसाब से अभी नहीं हो रहा है कहीं न कहीं। इसलिए कहीं न कहीं परिवार में तकलीफ़ें चालू रहती है। तो हम कैसा क्या उपाय करें दोस्तों, जिससे जीवन में एक ही काम करते हैं या तो एक ही कोई ऐसा उपाय ढूंढे जिससे सारे बाधा शमन हो जावे। या तो यानी जीवन में जो अपने हर प्रकार के जो अपने मनोवांछित जो इच्छा रखते हैं वो कहीं न कहीं पूर्ण होती हुई दिखे। तो ऐसा तो क्या हुआ है। ऐसे काफ़ी लोग मेरे पास आए हुए हैं और काफ़ी ऐसी बातें की है जो मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रॉब्लम है। काफ़ी लोगों के बच्चों की विवाह में बहुत प्रॉब्लम होती थी। उनकी बच्चों की एज कहीं न कहीं 35 से ऊपर साल हो जाती थी। बहुत सारे उपाय किया फिर भी उनके विवाह नहीं हो रहे थे। काफ़ी मैंने ऐसा भी सुना था कि उनके बच्चे अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, फिर भी कहीं न कहीं काम नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों वो काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे आए हुए थे, तो मैंने उनको एक उपाय बताया और ये उपाय मैंने खुद किया हुआ है। और जो भी मेरे साथ आए जितने भी लोग आए थे उनके उपाय करने से उनको वो रिज़ल्ट मिला। दोस्तों वो उपाय क्या है और क्या करना है। तो दोस्तों जीवन में सारे जितने भी ये दोष है उसके ऊपर एक हेड होता है। ये हेड है, वो हेड को बोलते हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ ने स्वयं कहा है नवचंडी पाठ के अंदर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करके एक पाठ आता है। वो जितने भी लोग मेरे पास आए थे मैंने उनका ये पाठ किया था ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शिवालय के मंदिर के अंदर। और ये पाठ मैंने 27 दिन तक रेगुलर किया था अखंड दीप के साथ। और रोज़ के मैं 21 पाठ करता था और ये मैंने 27 दिन तक अखंड दिया के साथ किया। तो काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम ये सॉल्व हुए। ये पाठ करने की विधि विधान कुछ अलग अलग है, बराबर है। उसको काफ़ी लोग घर पे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन ये जो पाठ है ये जो ज़्यादातर सिद्ध होता है वो शिवालय में ही होता है। शिव जी के मंदिर के अंदर ही शिवलिंग के सामने ही बैठ के करे तो उसका रिज़ल्ट तुरंत मिलता है। दूसरा वो पाठ करना होता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसका अमुक विधि विधान है। अगर आप उसी विधि विधान से करोगे तो मैं नहीं मानता दोस्तों उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आए। जीवन में जितने भी आप सुख चाहते हो, या तो आप नौकरी करते हो या तो आप धंधा रोजगार में आप बिज़नेस कर रहे हो, कहीं आप बच्चों के विवाह के संबंध में कुछ तकलीफ़ आ रही है, कहीं आप हेल्थ रिलेटेड में के बच्चों के बारे में संबंध आ रहे हैं, तो उसमें अनेक प्रकार के प्रॉब्लम में उसमें आदमी घिरा रहता है। लेकिन मैं आपको ये जो सुझाव दिया हूँ मैं स्वयं करता हूँ, बराबर है। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में अगर किसी को करवाना है, और ये सचोट उपाय दोस्तों,
तो मेरा ये स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप पे संपर्क कर सकते हैं। उसका विधि विधान कैसे करना है, उसको विधि विधान के लिए उसको 27 दिन तक इसका जाप करना पड़ता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और इसका कंटिन्यूस शिवालय में शिव जी के मंदिर में बैठ के शिव जी का अभिषेक करने के बाद उनका ये जाप करना होता है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स है मैंने बताए, उसका एक सचोट उपाय मैंने आपको बताया है। अगर किसी को आपको करवाना हो दोस्तों, तो मेरे वो व्हाट्सअप पे जो नंबर आपको दिख रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप से संपर्क कर सकते हैं। उसमें कैसे करना है, तो उसमें संकल्प विधि से कार्य होता है। अगर आप संकल्प विधि से कार्य नहीं करते हो तो ये कार्य संपूर्ण नहीं होता है। तो संकल्प विधि से कार्य करना होता है, उसके अंदर अमुक डिटेल चाहिए होती है कि संकल्प विधि में क्या क्या होता है, जैसे बंदे का नाम क्या है, गोत्र क्या है, और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ डिटेल्स है, वो डिटेल्स उसमें चाहिए होती है। तो अगर किसी को भी इसका आपको लाभ लेना है, या तो कोई परिवार या तो कोई मनुष्य को तकलीफ़ है, उसको लग रहा है कि भाई ये पुण्य का काम है, अगर आप करोगे नवचंडी का तो भी एक पुण्य है। कहीं न कहीं कलयुग में अगर आप कुलदेवी का भी जाप करवाते हो तो भी ये सचोट है कि माँ जगदम्बा हर देवी का रूप है। अगर ये भी करवाते हो तो भी देवी की ही कुलदेवी की ही जाप हुआ। तो उसके अंदर विधि विधान से करना होता है। कैसे करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो, और कुछ उसके बारे में कुछ आपको और विगत चाहिए, माहिती चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भी आप मेरा संपर्क कर सकते हो। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, जिसका समय है सुबह 10 से 1 के बीच में और शाम को 5 से 8 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो मैं रजा लेता हूँ।